ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपत्रे सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज याज्ञवल्क्य के परिचय के द्वितीय भाग पर विचार विमर्श करेंगे। पहले दिन हम लोग प्रथम भाग पर विचार विमर्श किए, आज हम लोग द्वितीय भाग पर विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग योगीश्वर याज्ञवल्क्य को भगवान आदित्य से खड्ग चारों वेदों की प्राप्ति पर विचार विमर्श करेंगे। विविध स्रोतों से अज्ञात होता है कि योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने महर्षि साकल्य से ऋग्वेद का अध्ययन किया। योगीश्वर याज्ञवल्क्य के गुरु कौन थे? साकल्य ऋषि थे। वायु पुराण के अनुसार वास्कली ऋषि से ऋग्वेद का अध्ययन किया, जथा ऋचो गृहीत्वा पैलस्तु व्यभजा तद्विदा पुनः द्विहि कृत्वा संयुगे चैव शिष्याभ्यामोददात् प्रभु इन्द्रप्रमतये चैकां द्वितीयां वास्कलाय च चतस्र संहिता कृत्वा वास्कलिर्द्विजसत्तमः शिष्यानध्यापयामास शुश्रूषाभिरतान्वितान् बोध्यं तो प्रथमं सखं द्वितीयाम् अग्निमाठरं पराशरं तृतीयां तो याज्ञवल्क्यमथा पराम्। किसी कारणवश गुरु के रुष्ट हो जाने से गुरु ने अधीत विद्या के त्याग का आदेश दिया। याज्ञवल्क्य ने गुरु के आदेश प्राप्त विद्या का त्याग कर दिया। तत्पश्चात अपने मातामह व्यास महर्षि वैशंपायन महाभारत पर्व शांति के अनुसार कृत्वा चाध्ययनम तेषां शिष्याणां शतमुत्तमं विप्रियार्थम सशिष्यस्य मातुल्यस्य महात्मनः। वैशंपायन याज्ञवल्क्य के मामा थे। वैशंपायन कौन थे भाई? तो याज्ञवल्क्य के मामा थे। से ब्रह्म संप्रदायगत यजुर्वेद का अध्ययन किया। दैव दुर्विलास से वैशंपायन भी याज्ञवल्क्य पर क्रोधित हो गए। इसका कारण वायु पुराण के 61वें अध्याय में प्राप्त होता है कि एक बार किसी कार्यवशात ऋषियों ने निर्णय लिया कि किसी रहस्यात्मक विषय के संदर्भ में मंत्रणा करने हेतु तो सप्तरात्रि के अंदर सबको मेरु पर्वत पर पहुंचना होगा। जो नहीं पहुंच सकेंगे वे ब्रह्म हत्या के समान पाप के भागी होंगे। वैशंपायन को छोड़कर अन्य सभी ऋषि यथा समय वहाँ पहुँच गए। फलतः वैशंपायन ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात वैशंपायन ने अपने शिष्यों को बुलाकर ब्रह्महत्या से मुक्ति के उपाय का व्रतानुष्ठान करने को कहा। इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, अहमेव चरिष्यामि तिष्ठन्तु मुनयस्तु मे बलं चोत्थापयिष्यामि तपसा स्वेन वसिरः। एवं मुक्तस्तथा क्रोधो याज्ञवल्क्यमथा ब्रवीत्। उवाच यत्त्वयाधीतं सर्वप्रत्यर्पयस्व मे। एवं मुक्ता स्वरूपाणि जजुंखि प्रददौरोः रोधिरेण दाक्तानि छर्दित्वा ब्रह्मवित्तमः। इस प्रकार वैशंपायन से अधीत विद्या को प्रत्यर्पित करने के उपरांत याज्ञवल्क्य वेद विवर्जित हो गए। इन घटनाओं के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं मनुष्य रूपी गुरु से विद्या ग्रहण नहीं करूँगा, यह विचार कर उन्हें त्रयमय भगवान आदित्य की आराधना की। भगवान आदित्य ने प्रसन्न होकर उन्हें खड्ग सहित चारों वेद प्रदान किया।
इस विषय में स्कंद पुराण के नागर खंड में कहा गया है कि सात अधेधि प्रतिज्ञाय प्रविश्यादित्यवाजिनः कर्णे अवर्ततो वेदांश्चतुरोपि तन्मुखा। आत्म पुराण के अनुसार युक्तो भगवान सूर्यो जागवल्कम महामुनिम वेदान खडंग सहितात्रयस्यादि समन्वितान चतुरोध्यापयामास आस्थायित्वा रथे निजे। यहीं से वेद को दूसरा संप्रदाय प्राप्त हुआ जो आदित्य संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। व्यासादि महर्षि एवं तत्शिष्यों ने जिस वेद का अध्ययन किया वह ब्रह्म संप्रदायगत वेद है। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सर्गादि में भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक हयग्रीव दैत्य का वध कर उसके द्वारा अपहृत वेदों को वहाँ लाकर ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने उसे दो भागों में विभक्त किया। एक भाग भगवान आदित्य में स्थापित कर दिया तथा दूसरा भाग वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा आदि अपने पुत्रों को दिया। वे भी अपने पुत्र, पौत्र एवं शिष्य प्रशिष्यों को दिए। आगे चलकर द्वापर युग के अंत काल में भगवान वेदव्यास ने मनुष्य के जीवन एवं बुद्धि में अल्पता देकर यज्ञ के ऋत्विक क्रम के 4 विभाग कर 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी एवं सुमंतु को क्रमशः ऋग्वेद किनको भाई? पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को और अथर्ववेद सुमंतु को अध्ययन कराया। उसी क्रम में वैशंपायन के शिष्य योगीश्वर याज्ञवल्क्य हुए जो कथा ऊपर वर्णित है। इस प्रकार विविध ज्ञान विज्ञान के मर्मज्ञ महर्षि याज्ञवल्क्य मैथिल होने के साथ साथ तत्कालीन समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ थे। इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड जो बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से प्रख्यात है उसमें वर्णित ब्रह्मज्ञानी मिथिलेश के राज दरबार में हुए शास्त्रार्थ की कथा मुक्त कंठ से प्रस्तुत करती है। उनके विषय में कहीं का यह प्रसिद्ध श्लोक अत्यंत ज्ञातव्य है कि याज्ञवल्क्याश्रमे सौम्ये मग्नं तिष्ठत् तद्धनुः तत्र स्नात्वा तदभ्यर्च्य पापराशीन् प्रणाशयेत्। योगीश्वर याज्ञवल्क्य का आश्रम योगीश्वर याज्ञवल्क्य का जन्मस्थान बिहार प्रांत के मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी के निकट उच्चैठ देवी स्थान के निकट जगईत माने जगवत ग्राम गौतम कुंड के सन्निकट में है, ऐसा विद्वानों का मानना है। डॉक्टर राजबली पांडे कृत हिंदू धर्मकोश के पृष्ठ 535 पर याज्ञवल्क्य आश्रम का परिचय इस प्रकार दिया गया है कि बिहार प्रदेश के दरभंगा सीतामढ़ी मार्ग के बीच रमौल ग्राम पड़ता है। यहाँ शिव मंदिर है, इसी के पास गौतम कुंड और वट वृक्षों का वन है। यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम बताया जाता है। यद्यपि ऋषि महर्षियों के विषय में कुछ भी कहना अत्यंत कठिन है, तथापि यथामति समुपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो आज हम लोग भगवान याज्ञवल्क्य के परिचय के द्वितीय भाग के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए और अगले दिन जो है सो हम लोग शतपथ ब्राह्मण के अध्याय में हम लोग चलेंगे, क्योंकि याज्ञवल्क्य की जो है सो परिचय के बारे में हम लोग जान लिए कि वो मैथिल थे, मिथिला में जन्म है। कुछ लोगों का है कि मधुबनी जिला में है, कुछ लोगों का है दरभंगा जिला में ही जन्म है। अपने अपने साक्ष्य आधार पर स्पष्ट हो गया कि ऋषि याज्ञवल्क्य जो है सो मिथिला के वासी थे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर जो है शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष में पढ़ाई जाती है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।